मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप सीएस प्रोफेशनल के बाद खुद एक बार खुद सोचना कि क्या मैं 12 लाख डिजर्व कर रहा हूं इस पॉइंट पे। बैकबोन मतलब क्या? कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें देखनी है, कंपनी लॉ कंप्लाई कर रही है या नहीं वो देखने हैं। अब तुम अगर डेस्परेट हो, तुमने फर्स्ट ऑफर आया जी 30 का, तुमने 30 का ऑफर ले लिया एंड उसके बाद हम बोल रहे हो यार 30 मिलता है सीएस को, नहीं। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। आज ना हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है एक सीएस की सैलरी। बिकॉज द टॉपिक इज लाइक बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्वेल कर रहे हैं कि मैम सैलरीज कितनी। बिकॉज वी हैव सीन अ कपल ऑफ वीडियोस जिसमें कोई बोल रहा है कि सैलरी 40,000 ऑफर कर रहे हैं, सैलरी 45,000 ऑफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली है क्या? बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कोर्स में, राइट? इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं और उसके बाद अगर हमें सैलरी 40,000 मिल रही है तो इज इट वर्थ इट? देखो, सबसे पहला सवाल खुद से पूछना, खुद से, क्या आप सच में नॉलेज गेन कर रहे हो? आपको जवाब वही मिल जाएगा, वही। मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप सीएस प्रोफेशनल के बाद खुद एक बार खुद सोचना कि क्या मैं 12 लाख डिजर्व कर रहा हूं इस पॉइंट पे। क्या मुझे 12 लाख की इस पॉइंट पे नॉलेज है? मैं नहीं बोल रही आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि डू आई डिजर्व 12 लैक्स? हाँ, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, मैंने प्रोफेशनल क्लियर किया और मुझे उतना मिल भी रहा है, बट व्हाट अबाउट माई नॉलेज? क्लास में एक टीचर आपको बोलता थक जाता है कि आप डायरेक्ट पढ़ो, आप इंटरप्रिटेशंस करो, आप इन डेप्थ एनालिसिस करो। आप फिर पेपर को देख के ये बोलते हो कि पेपर टफ आया। क्यों? क्योंकि पेपर में केस स्टडीज है। जब मेरी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है और मैं बाहर जाके कितना डिमांड कर रही हूं कि भाई मुझे तो पैसे में खेलना है, जो कि खेलना भी चाहिए क्योंकि उसी के लिए तो हम ये कोर्स कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ब्लंटली बात कर रही हूं मैं आज, बहुत ब्लंटली। हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली पैसा कमाना है, रेपुटेशन कमानी है, तभी कर रहे हैं। अगर हमें पता चलेगा कि पैसा नहीं है तो मैं भी सोचूंगी कि क्यों करें, हर कोई सोचेगा। पर यार आप एक मेरी बहुत सिंपल सी बात का आंसर करो। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखो, क्या मैं एलिजिबल हूं? क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले एलिजिबल बनना पड़ेगा? चाहे वो इंटरप्रिटेशंस की बात हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो। आज तुम भी बताना कि तुम्हारा कम्युनिकेशन गेम कितना स्ट्रांग है, तुम एक क्लाइंट को कितने अच्छे से एडवाइस कर सकते हो, तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ये तुम्हें भी पता है। अब जब हम इन बातों को ठीक करते हैं ना, तो बात आती है कि नहीं मैम मैं तो डिजर्व करता हूं, लेकिन अब सामने वाला ऑफर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, एक दोबारा से एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो इंडिया में 1000 कंपनीज है, मान लो लाखों है, 1000 है, 1000 में से 10 तुम्हें 35,000 दे रही हैं, जो बाकी बचा उसका क्या? तुम्हें पहला ऑफर 35 का है, क्या तुमने दूसरे ऑफर की वेट करी? क्या तुमने कहीं और इंटरव्यूज दिए? क्या तुमने अपने अपने एफर्ट डालने की कोशिश की? क्या तुमने सोचा कि नहीं 2 महीने रुकता हूं, 50 का भी आएगा, 55 का भी आएगा? क्योंकि कंपनीज बैठी हैं, ऑफर लेकर बैठी हैं। समझो, अब तुम अगर डेस्परेट हो, तुमने फर्स्ट ऑफर आया जी 30 का, तुमने 30 का ऑफर ले लिया एंड उसके बाद हम बोल रहे हो यार 30 मिलता है सीएस को, नहीं, ये गलत है। अगर एक को 30 मिल रहा है तो दूसरा ऐसा है जिसका पैकेज शुरू का ही 9-10 लाख है। और ये मैं सबसे पहली बात, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं आपको सपने नहीं दिखा रही हूं। आप देखना, बहुत सारी सीएस है, पैकेज शुरू का 9-10 लाख पैकेज है। अब समझो, थोड़ी सी आपको नेगोशिएशन भी तो करनी पड़ेगी ना, अपनी स्किल्स भी तो दिखानी पड़ेंगी ना। सामने वाले, आपके पास एक ऑफर आया, आपने वो ऑफर हड़प लिया, आप वेट करो, आप देखो, आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करो, आप उसके बाद देखोगे कि कंपनीज आएंगी जो कि इनिशियली ही आपको 55 से 60,000 देने को तैयार हो जाएंगी। आप इस बात को समझो, थोड़ा पेशेंस लाओ अपने अंदर। अब बताओ, मेरी लॉ की नॉलेज बहुत बढ़िया है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं अपनी क्लास में बच्चों को ये 2 बातें जरूर बोलती हूँ, इंटरप्रिटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी बेसिस पे गेम खेला जाता है यार। चाहे आप रिलायंस के सीएस की बात करो, एचयूएल की सीएस की बात कर लो, किसी भी बड़ी कंपनी के सीएस की बात करो, राइट? नॉलेज प्लस हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ, हाउ दे कम्युनिकेट, वो कंपनी की एसेट है बच्चे। आपको पैसा कम मिलता है जब आप कंपनी की एसेट बनते हो। सिंपल सी बात है यार। आज मैं कहीं काम कर रही हूं और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कमा के नहीं दे रही हूं, तो वो मुझे पैसा देगा क्यों? क्यों देगा वो मुझे पैसा? वो मुझे पैसा तब देगा जब उसको मेरे को खोने का डर है, जब उसके लिए मैं एसेट हूं।
और उसके लिए मैं एसेट कब हूं? जब मैं अपने आप पे काम कर रही हूं। बच्चे, हम लोग ये सोचते हैं जॉब पे जाएं 60,000 मिल जाए घर आए बात खत्म। नहीं, हमारा रोल सीए से रजे, कंपनी सेक्रेटरी, हम कंपनी की बैकबोन्स है। ये हर बार आपने बात सुनी होगी, पर कभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, कभी सोचने की कोशिश की? बैकबोन मतलब क्या? कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें देखनी है, कंपनी लॉ कंप्लाई कर रही है या नहीं वो देखने हैं। जितना फ्रॉड बढ़ रहा है उसमें इन्वेस्टर अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाने से डरता है। लेकिन अगर वही कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हुई, आप कंपनी को अच्छे से संभाल रहे हुए, कंपनी का क्लीन कैरेक्टर होगा, लोग उसमें पैसे लगाएंगे, आप कंपनी के लिए एसेट बनोगे, आपको और पैसे मिलेंगे। आप समझो इस बात को। मैम ये तो 3 से 5 साल बात होगा, तो बच्चे इतना एक्सपीरियंस तो चाहिए ही ना। आप क्या सोचते हो कि आप स्टेप करो बाहर और आपके पास ऑफर आ जाए, ये लो 20 लाख? कैसे होगा रजी, कैसे होगा? शुरू में जो आपकी ऑफर की रेंज रहेगी, इट विल बी बिटवीन 7 लाख टू 8 लाख टू 9 टू 10। मतलब अगर मैं एक एवरेज रेंज की बात करूं तो 7.5 लाख टू 9 लाख आपको मिल सकता है, राइट? आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, यू नो कि लॉ होता क्या है, यू नो कि कंपनीज काम कैसे करती हैं। ये सब मेरे बच्चे आपको प्रोफेशनल में सिखाया जाता है, आपको इंटर्नशिप्स में सिखाया जाता है। इंटर्नशिप्स को सीरियसली लो, राइट? नेगेटिव इंपैक्ट मैं ये नहीं बोल रही कि भाई आप, बहुत कंपनीज होंगी जो कम दे रही हैं, लेकिन बहुत कंपनीज ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा दे रही हैं। अब आप समझो, मुझे पैसे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं, मेरी कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती, तो मैं यही सोचूंगी ना कि जितने पैसे कम दिए जाए उतने अच्छा है, यही सोचूंगी ना। मुझे बताओ, फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव यही सोचूंगी। लेकिन अगर मैं एज ए इंडिविजुअल सोचूं, क्या मैंने सिर्फ एक ही कंपनी में अप्लाई किया था, सिर्फ एक ही कंपनी का ऑफर है, तो अब मैं क्या करूं? क्या इससे बेटर नहीं होगा कि मैं काफी सारी कंपनीज में अप्लाई करके रखूं, मैं छांट के रखूं, मैं थोड़ा सा अपना होमवर्क करके रखूं? हमें लिंक्डइन पे जो देखता है हम अप्लाई कर देते हैं और उसके रिजल्ट का वेट करते हैं। बट होना क्या चाहिए? कंपनीज की लिस्ट निकालो, देखो कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट निकालो, अनलिस्टेड कंपनीज जो बढ़िया कर रही है उनकी लिस्ट निकालो, उनको कॉन्टैक्टस में उनके एचआर का नंबर दिया होता है, इनकी ईमेल आईडी दी होती है, अपना रेज्यूमे बढ़िया सा बना के, कवर लेटर बना के भेजो। थोड़ी सी एफर्ट तो करो ना बच्चे, थोड़ी सी एफर्ट करो, क्योंकि जब ये एफर्ट आपकी साइड से होंगे ना, तभी सामने वाले को लगेगा, तभी सामने वाला आपको सीरियसली लेगा। अब एज ए कंपनी मेरे पास 100 लोगों के रिज्यूमे आते हैं, मैं किसको सीरियसली लूं? जिसका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा, ऑब्वियसली उसे क्या सीरियसली लिया जाएगा ना। आप खुद समझो। मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैम आप ये गलत बोल रहे हो, बट ये सारी प्रैक्टिकल बातें कर रही हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बता के जा रही हूं। तो मैं किसको सीरियसली लूंगी? जिसका रिज्यूमे अच्छा होगा, जो स्टैंड आउट करेगा, उसी को तो लूंगी। मेरी कंपनी में वैकेंसी नहीं है, मेरे पास रेज्यूमे आया हुआ है, बहुत अच्छा है, स्टैंड बाय पे रखूंगी, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मतलब थोड़ा सा होमवर्क करो, थोड़ा सा आप एफर्ट डालो, मार्केट को एनालाइज करो कि ठीक है मेरा प्रोफेशनल क्लियर हुआ, एक अच्छी जगह से इंटर्नशिप करना जहां सीखने को मिले, चाहे 1 महीना लेट ज्वाइन करो। हम लोग करते क्या, हम लोग ना डेस्परेट हो जाते हैं कि ऑफर आया ज्वाइन कर लिया, ऑफर आया ज्वाइन कर लिया। डेस्पिरेशन शो नहीं करनी, वेट फॉर अ वाइल, वेट, 1 महीना वेट करो, 1.5 महीना वेट करो। आई कैन बेट, अगर तुमने 5 कंपनीज में अप्लाई किया है, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 की 5 तुम्हें 35 दे रही है, या 5 की 5 भाई तुम्हें दे ही नहीं रही, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 5 में से मैं ये मान सकती हूँ कि 2 इतना दे रही होंगी, बाकी 3 50 तक जाएंगी। तुम थोड़ा सा नेगोशिएट करो कि जाएंगी। मैंने, इस कंपनी ने बोला 30, तुमने बोला डन, कैसे कैसे होगा काम? अपनी वर्थ आपको खुद भी तो बढ़ानी है ना। तो मैम हम जिंदगी भर 7.5 में थोड़ी काम करेंगे, तो करना भी नहीं है 7.5 में काम। आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर आपने 7.5 लाख का पैकेज निकाला, डन। अब आपने कंपनी में काम क्या किया है? क्या तुम कंपनी की एसेट बन पाए हो? तुम्हारी वजह से कंपनी को कुछ मिला है, या तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो? जब तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो तो समझो तुम्हारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, 10%, 15%, इससे ज्यादा नॉर्मल अप्रेजल होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन जब तुम्हें भी पता है कि भाई इतने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो सेबी करवाता है, राइट, तुमने वो सर्टिफिकेशन कोर्स करे हुए हैं, तुम्हारे रेज्यूमे में वो ऐड है, तुम्हें जब स्टार्टिंग में 8 मिला है, तुम्हें लग रहा है इस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही, जब स्विच करोगे 20-30% का इंक्रीमेंट तो मिलेगा ना। और जब तुम्हारे रिज्यूमे में सर्टिफाइड कोर्सेज होंगे, एक्स्ट्रा कोर्सेज होंगे अपार्ट फ्रॉम सीएस, जो कि सीएस से ही रिलेटेड है, तो बताओ पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? खुद बता देना, पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
तो यहाँ पे ना आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, ना कि डरना है। मैं तुम्हें ये भी नहीं बता रही कि भाई पैसे पेड़ पे लगेंगे, सीएस बन जाओगे तो मिल जाएंगे। मैं तुम्हें ये भी नहीं बता रही कि तुम्हें एकदम 20-30 हजार का पैकेज मिलेगा, नहीं। दिस इज द रियलिटी। मैं बहुत ब्लंटली बोलती हूँ, एफर्ट करोगे पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। मार्केट है, पैसा बहुत है यार, इतने सीएस चाहिए, इतनी सारी कंपनी है, इतनी सारी लिस्टेड कंपनी है भाई, इतनी सारी लिस्टेड कंपनी है, राइट। और अनलिस्टेड कंपनीज भी बहुत सारी ऐसी है जो ग्रो कर रही हैं, जो बूम पे हैं। उनको चाहिए सीएस, उनको चाहिए, बस उनको एक ऐसा सीएस चाहिए जो उनकी कंपनी को संभाल सके, ना कि सिर्फ नाम के आगे सीएस लगाओ। आई होप आप बात समझ पाए हो। तो इसीलिए चिंता मत करो, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड यू विल सी ऑफर्स कमिंग टू यू, राइट। सो थैंक यू सो मच। टेंशन की बात नहीं है, कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आई विल श्योरली सॉल्व दैट। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।